प्रिय विद्यार्थियों, हमने मानहानि के संबंध में पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि मानहानि क्या होती है, किन बातों को मानहानि माना जाता है और मानहानि होने की स्थिति में क्या सज़ा का प्रावधान हमारे कानून के तहत है। अब हम ये जानेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में किसी की मानहानि होना माना जाता है या किन्हीं परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मानहानि होना नहीं माना जाता, यद्यपि उसके ऊपर आरोप लगाए गए होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाए गए हैं, उसमें दोनों बातें हो सकती हैं, मानहानि हो भी सकती है, मानहानि नहीं भी हो सकती। लेकिन जब हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लागू है और हम प्रेस के माध्यम से अपनी बातें कहने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं, हम अपनी बातों को कह सकते हैं, दूसरे लोगों से समाज तक पहुंचा सकते हैं, तो ये दोनों बातें कहीं कहीं विरोधाभासी हो जाती हैं। यानी कि एक तरफ तो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाने में मानहानि का डर रहता है और दूसरी ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आरोप लगाया जाना एक सामान्य सी बात होती है। और ख़ासकर पत्रकारिता में तो अक्सर ऐसी स्थितियाँ होती हैं, ऐसे मामले होते हैं, ऐसे हालात होते हैं जब दूसरे व्यक्तियों पर कोई आरोप लगाए जाते हैं, कभी पत्रकारों द्वारा स्वयं या कभी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बातों के आधार पर, या किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं, उनको प्रेस के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो या प्रिंट मीडिया, उसके माध्यम से जाहिर किया जाता है, बताया जा सकता है और इसमें अक्सर मानहानि का खतरा बना रहता है। तो हम यह जानेंगे कि कब मानहानि हो सकती है और कब किसी के ऊपर कोई आरोप लगाते हुए भी मानहानि से बचा जा सकता है, किन परिस्थितियों में। तो पहली बात तो यह है कि मानहानि के लिए हमने पहले चैप्टर में भी इस बात को पढ़ा था, यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो आरोप गलत हो। अगर आरोप गलत होता है और वो प्रचारित हो जाता है, दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है, तीसरे चौथे व्यक्तियों तक पहुंच जाता है, उसी स्थिति में मानहानि मानी जाती है। अगर आरोप सत्य है, उस स्थिति में मानहानि नहीं मानी जाती। लेकिन इसमें एक बात यह है, यह कहा जाता है कि सत्य वचन मानहानि में सबसे बड़ा रक्षक होता है, लेकिन यह भी अक्सर पूर्ण रक्षक नहीं होता। इसके लिए भी यह प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाया गया है और वो सच्चा आरोप है तो वो जनहित में होना चाहिए, व्यापक लोकहित में होना चाहिए। अगर वो आरोप या वो बात व्यापक लोकहित में नहीं कही गई है तो उस समय पर भी वो मानहानि के दायरे में आ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आरोप जो है वो सत्य हो और दूसरी तरफ वो लोकहित में हो, जनहित में हो। अगर आरोप असत्य है तो भी वो मानहानि के दायरे में आ जाएगा, अगर वो लोकहित में नहीं है तो भी मानहानि के दायरे में आ जाएगा। इसके अलावा किसी मृत व्यक्ति पर लगाया गया आरोप मानहानिकारक माना जा सकता है वो उस स्थिति में जब यदि वह व्यक्ति जीवित होता तो वह आरोप उसके लिए मानहानिकारक होता। उस स्थिति में उस व्यक्ति के जो वारिस हैं वो मानहानि का वाद दायर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी यह माना जाता है कि वो आरोप उन जो आरोप लगा रहे हैं या जो मानहानि का वाद दायर कर रहे हैं उनके लिए भी मानहानिकारक है। उस स्थिति में वो मानहानि का वाद कर सकते हैं उस मृतक के ऊपर लगाए गए आरोप के जवाब में। इसी प्रकार कोई कंपनी या कोई संस्था होती है, अगर संस्था पर कोई आरोप लगाया जाए उस स्थिति में भी उस संस्था की ओर से मानहानि का वाद दायर किया जा सकता है। इस मामले में उस संस्था को या उस कंपनी को एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति की मानहानि होती है उसी प्रकार उस कंपनी या संस्था की मानहानि हुई है। लेकिन उस स्थिति में उसके मान की हानि या तो साख के रूप में हुई हो, उसकी गुडविल के रूप में हुई हो, उसकी बिजनेस के रूप में हुई हो, या उसे कोई धनहानि उस आरोप की वजह से हो गई हो, यह प्रमाणित करना आवश्यक होता है। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए झूठे गलत आरोप के कारण, आरोप हमेशा जब गलत होगा तभी मानहानिकारक माना जाएगा, यह हम कई बार इस बात को पहले भी जान चुके हैं। तो किसी संस्था के ऊपर लगाया गया कोई गलत या झूठा आरोप जिससे कि उस संस्था को वित्तीय हानि हुई हो, बिजनेस में हानि हुई हो या उसकी साख की हानि हुई हो, तो मानहानि का वाद ला सकता है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के फ्री फ्लो के लिए, यानी हम निर्भीक रूप से अपनी बात को कह सकें, अपनी राय को रख सकें और हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बरकरार रहे, इस चीज़ के लिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 10 ऐसे अपवाद बनाए गए हैं कि जिन मामलों में
किसी की आलोचना करने के बावजूद मानहानि नहीं मानी जाती। इनमें से एक तो हमने अभी जो हमने जिसका जिक्र किया कि आरोप अगर सत्य है और वो लोकहित में लगाया गया है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो ऐसा आरोप लगाने वाले कि जो आरोप लगा रहा है उसके ऊपर मानहानि का वाद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लोक सेवक जो होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं, उन लोगों का जो व्यवहार है, उन लोगों का जो आचरण है या उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उसे लेकर के अगर मान लो सदाशयता पूर्वक कोई आरोप लगाया गया है, सदाशयता पूर्वक से मतलब ये होता है कि पब्लिक हित में, जनहित में कोई आरोप लगाया गया है, कोई उनके व्यवहार संबंधी कोई बात अगर कही गई है, तो वो मानहानि के दायरे में नहीं आती है। सद्भावनापूर्वक आरोप का तात्पर्य यह है कि आरोप लगाने वाले की मंशा उस व्यक्ति को सुधारने की या उस व्यक्ति के आचरण से दूसरे लोगों को सावधान रहने या उन्हें सुधारने के लिए लगाया गया हो, केवल उस व्यक्ति की बदनामी करने के लिए या उसे दूसरों की नज़रों में बुरा साबित करने के लिए न लगाया गया हो। हमने पहले वाली व्याख्यान में भी इस बात को पढ़ा था कि जब मानहानि का वाद न्यायालय में जाता है तो न्यायाधीश यह अवश्य देखते हैं कि आरोप लगाने वाले का इंटेंशन क्या था, उसकी नीयत क्या थी, उसने किस कारण से आरोप लगाया है। आरोप लगाने का कारण अक्सर किसी को बदनाम करना भी हो सकता है, लेकिन अगर आरोप लगाने का कारण बदनाम करना नहीं है, समाज को, उस व्यक्ति को सुधारना, उन परिस्थितियों को सुधारना, यह अगर उस व्यक्ति का मूल उद्देश्य रहा है तो मानहानि के दायरे में नहीं आता। इसके अलावा जो लोक कृतियां होती हैं, जैसे कोई फिल्म है, कोई पेंटिंग है, कोई फोटोग्राफ है, कोई लेख है, कोई मूर्ति है या इस प्रकार की कोई भी वस्तु किसी के द्वारा बनाई गई है और उसकी अगर आलोचना की जाती है तो मानहानि के दायरे में नहीं आता। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति कोई फिल्म बनाता है जिसे बनाने में उसका वर्षों का परिश्रम लगता है, बहुत ज़्यादा उसके पैसे खर्च होते हैं, उसे इधर उधर से कर्जा लेना पड़ता है, तमाम व्यवस्थाएं जुटानी होती हैं उसके वर्षों की मेहनत के बाद जब कोई फिल्म बनती है, और जिससे कि उसका वित्तीय नफा नुकसान सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है और उसकी जो है आलोचक बहुत ज़्यादा आलोचना कर देते हैं उस फिल्म की। तो इस स्थिति में उनके ऊपर मानहानि का वाद अगर दायर कर दे तो वो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो लोक कृतियाँ होती हैं वो बनाई ही पब्लिक की राय जानने के लिए गई होती हैं कि लोगों की उसके बारे में क्या राय है। जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने बहुत लंबा समय लगा के धन व्यय करके कोई फिल्म या कोई कृति का निर्माण किया है तो सब लोग उसकी तारीफ ही करें। जिसको वो जैसी लगी वो उसके बारे में अपनी राय रख सकता है। तो जो इस तरह की जो लोक कलाकृतियाँ होती हैं जो कि पब्लिक के नज़रिए के लिए, पब्लिक के देखे जाने के लिए बनाई गई और रखी गई होती हैं, उनकी आलोचना करना मानहानि के दायरे में नहीं आता। इसके अलावा एक अपवाद यह है कि कोई अपने अधीनस्थ कर्मचारी की अगर निंदा करता है, उसे डांटता फटकारता है या उससे किसी बात की कोई ऐसी बात कहता है जो उसके लिए निंदाकारक हो सकती है, तो वो मानहानि के दायरे में नहीं आती, क्योंकि वो उसके अधीनस्थ कार्य कर रहा है और यदि उसको उसकी कार्यशैली पसंद नहीं आई, उसके द्वारा कोई गलतियां की जा रही हैं, वो समाज के हित को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहा है या अपने दायित्वों को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में उसकी निंदा की जा सकती है जो कि आपके अधीन कार्य कर रहा हो। जैसे कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी की निंदा कर सकता है, कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की निंदा कर सकता है, माता पिता अपनी संतान की निंदा कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में मूल उद्देश्य सद्भावना माना जाता है, न कि दुर्भावना। इसी प्रकार यदि आप किसी व्यक्ति की शिकायत उसके उच्चाधिकारियों से करते हो, उस स्थिति में अगर शिकायत झूठी भी हो और आपको ऐसा लगता हो कि वो व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है और आप शिकायत करते हो, तो उस स्थिति में मानहानि नहीं मानी जाती, क्योंकि किसी व्यक्ति के जो उच्चाधिकारी हैं, अगर उसका कोई कार्य गलत है, समाज हित में नहीं है या वो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहा है, तो जाहिर है कि उसकी शिकायत उसके उच्चाधिकारियों से की जाएगी। यहाँ एक उदाहरण दिया जा सकता है कि मान लीजिए आपको किसी अधिकारी से किसी प्रकार की कोई शिकायत है, लेकिन आप उसके उच्चाधिकारियों से उसकी शिकायत नहीं करते, बल्कि पब्लिक में, बाजार में, आम जनता के बीच में जाकर के लोगों से उसकी बुराई करते हो या उसके बारे में कोई इस तरह की बात लिखते हो, उस स्थिति में वो मानहानि का वाद दायर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका उद्देश्य उसको सुधारना नहीं बल्कि उसकी बुराई करना या उसकी बदनामी करना माना जा सकता है। यदि वास्तव में आपको शिकायत है, यदि वास्तव में आपको उसको सुधारना चाहते हैं, तो यह अपेक्षा की जाती है कि आप उसके उच्चाधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। इसके अतिरिक्त अपने स्वयं की रक्षा के लिए
या समाज की रक्षा के लिए यदि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो वो भी मानहानि के दायरे में नहीं माना जाता। अगर वो आरोप गलत हो तो भी वो मानहानि के दायरे में इन स्थितियों में नहीं आता। ये एक अपवाद माने गए हैं। तो उदाहरण के लिए किसी के घर में कोई चोरी होती है और पुलिस तहकीकात के लिए जाती है और वो 4-5 लोगों पर अगर अपना शक जाहिर करता है और पुलिस उनसे पूछताछ करती है, जाहिर है कि उनमें से कुछ लोग निर्दोष भी हो सकते हैं, कोई दोषी हो सकता है कोई भी दोषी ना हो। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि दोषी न पाए जाने की स्थिति में वो मानहानि का वाद दायर कर दे, क्योंकि अपनी समान की, अपने सम्मान की, अपने सामान की, अपनी पूंजी की या अपने स्वास्थ्य की और अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार सबको दिया गया है। उसके तहत यदि आप सरकार द्वारा बनाई गई किसी नियमित एजेंसी जैसे कि पुलिस है या इस तरह की कोई जो संबंधित एजेंसियां हैं, उनसे अगर आप शिकायत करते हो तो उस स्थिति में मानहानि नहीं मानी जा सकती। अगर न्यायालय में कोई वाद चला है और न्यायालय में जो परिणाम उसका आया है, उस परिणाम के आधार पर आप कोई समाचार लिखते हो कि इसमें कौन व्यक्ति दोषी पाया गया है, किस व्यक्ति के का आचरण गलत पाया गया है, न्यायालय द्वारा क्या टिप्पणियां की गई हैं, इस प्रकार की स्थितियों में भी किसी प्रकार की मानहानि नहीं मानी जाती। लेकिन इसके अतिरिक्त एक बात ऐसी है कि कई बार आप किसी की तारीफ करते हुए भी उसकी मानहानि कर सकते हो। मान लो किसी कक्षा में कोई विद्यार्थी है जो अक्सर झूठ बोलता है और उसको उसके इस गुण के लिए लोग ज़्यादा जानते हैं कि वो अक्सर झूठ बोला करता है। और कभी किसी बात के विषय में अगर अध्यापक कोई सवाल पूछे और उनसे ये कहे कि भाई ये लो, ये आ गए हरीशचंद्र जी, इनसे पूछो, ये बताएंगे सच क्या है, और सारे विद्यार्थी हंसने लगे। इस स्थिति में दरअसल तो आप तारीफ कर रहे थे, हरीशचंद्र कह के उसकी तारीफ कर रहे थे कि ये सत्यवादी है, लेकिन दरअसल में आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर आपका उद्देश्य उसको सुधारना नहीं बल्कि उसकी मानहानि करना माना जा सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी की तारीफ करते हैं, वो भी मानहानि की श्रेणी में आ सकता है। इसके अतिरिक्त अपने परिजन, किसी व्यक्ति के परिजन उस स्थिति में मानहानि का वाद दायर कर सकते हैं जबकि आरोप सीधे सीधे उनके ऊपर न लगाया गया हो बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगाया गया हो। किसी महिला के आचरण संबंधी अगर कोई आरोप लगाया गया है और एक झूठा आरोप लगाया गया है तो उस स्थिति में उस महिला के भाई या उसके पति या उसके पिता भी मानहानि का वाद दायर कर सकते हैं, जबकि सीधे सीधे आपके द्वारा आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया गया था। इस तरह की अनेक परिस्थितियां होती हैं कि जबकि आप आरोप लगाने के बावजूद भी मानहानि से बच जाते हो, और कई बार ऐसा होता है कि आरोप अगर सही है और आपकी इच्छा सद्भावनापूर्ण आपके द्वारा आरोप लगाया गया, उस स्थिति में आप आरोप लगाने के बावजूद बच जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम ठीक से समझ लें और हमारा आरोप लगाने का कारण खासकर जब हम मास मीडिया के माध्यम से कोई बात लिखते हैं, उस समय हमें इस बात के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए कि आरोप सद्भावनापूर्ण लगाए गए हों। दूसरा, जब किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से कोई आरोप लगाया जाता है तो उसका पूर्ण हमारे द्वारा अपने पास प्रमाण रखना चाहिए। किसी के कहने भर से किसी दूसरे के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा दिया जाना चाहिए। उससे हमेशा उसे लिखित रूप में ले लिया जाना चाहिए कि जिससे कि आरोप लगाने के बाद अगर दूसरा व्यक्ति मानहानि का वाद दायर करे तो कम से कम आप इतना कह सको कि यह हमारे द्वारा लगाया गया आरोप नहीं था, यह दूसरे व्यक्ति द्वारा लगाया गया आरोप है। हमने एक पत्रकार होने के नाते केवल इसको प्रकाशित किया है और यह हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि आरोप दूसरे व्यक्ति द्वारा लगाया गया है। अगर आप किसी के कहने भर से दूसरों पर आरोप लगाते हो तो यह तय मानिए कि कभी न कभी मानहानि के किसी के द्वारा नोटिस दिए जाने या वाद दायर कर दिए जाने की परेशानी में फंस सकते हैं। तो इन सावधानियों को रखते हुए अगर हम आरोप लगाते हैं और हमारा आरोप का लगाने का सबसे प्रमुख आधार जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आरोप सच्चा है और सद्भावनापूर्वक लगाया गया है, या आरोप अगर गलत है लेकिन वो सद्भावनापूर्वक संबंधित एजेंसी के मार्फत लगाया गया है, जैसा पुलिस के माध्यम से मैंने आपको बताया कि पुलिस अगर 4-5 लोगों को चोरी के शक में पकड़ करके ले गई है, पुलिस के माध्यम से आप आरोप लगा रहे हो कि उनके द्वारा उनको चोरी के शक पर पकड़ा गया है, उन स्थितियों में आप मानहानि से बच सकते हो।